नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 90 शब्द प्रति मिनट की गति से। यस, रेडी, स्टार्ट। मेरा मानना है कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य खुशी तलाशना है। यह बात स्पष्ट है। किसी व्यक्ति का धर्म में विश्वास हो या न हो, कोई इस धर्म को मानता हो अथवा किसी अन्य धर्म को, हम सब जीवन में कुछ बेहतर तलाश रहे हैं। इसलिए मेरे विचार से हमारा जीवन खुशी की ओर गतिमान है। क्या हम लोगों में से अधिकतर के लिए खुशी एक पर्याप्त लक्ष्य है? हाँ, मुझे लगता है कि अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करके हम यह खुशी प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग अकेलापन महसूस करते हैं, लोगों के साथ रहते हुए भी। कभी कभी तो हर व्यक्ति को अकेलापन महसूस होता है। मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। मेरे ख्याल से इसका एक कारण यह है कि मैं हर व्यक्ति को अधिक सकारात्मक नजरिए से देखता हूँ। मैं उनके सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देता हूँ। ऐसा करने से तत्काल एक तरह का लगाव, एक किस्म का जुड़ाव स्थापित हो जाता है। मेरी मूल मान्यता यह है कि आपको सबसे पहले करुणा की उपयोगिता को समझना होगा। एक बार आप यह स्वीकार कर लें कि करुणा का भाव सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है और इसका सही मूल्य पता लग जाए, तो आपके अंदर इसके प्रति तुरंत आकर्षण पैदा हो जाएगा और इसे विकसित करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरे विचार से बहुत से मामलों में लोग स्वयं सकारात्मक संभावना तैयार करने की बजाय पहले सामने वाले से सकारात्मक प्रतिक्रिया की अपेक्षा रखते हैं। मुझे लगता है कि यह गलत है। इससे समस्याएं पैदा हो सकती है जो बाधा बनकर हमें दूसरों से दूर कर सकती है। इसलिए यदि आप अलगाव और अकेलेपन के भाव से बचना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से बात करते समय मस्तिष्क में करुणा का भाव रखना सबसे अच्छा तरीका है। मनुष्य को शांति की उतनी ही आवश्यकता है जितनी रोटी और मकान की। कुछ लोग बहुत जोर शोर से शांति की खोज में एक लंबे समय से लगे हुए हैं। यह बहुत से लोगों के जीवन से गायब है। शांति कहाँ से आती है? शांति एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे अंदर से ही पैदा होती है। हमारे जीवन में तरह तरह के संकट आते हैं। शरीर में उथल पुथल हो सकती है या रिश्तों या वातावरण में उथल पुथल हो सकती है, पर जब हमारे पास शांति की शक्ति होती है, तब हम अपने मन की स्थिरता को विचलित नहीं होने देते हैं। मन की स्थिरता एक अच्छा जीवन बिताने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ क्षणों के लिए सोचिए, जब एक आदमी चिंतित है, भयग्रस्त है या किसी दुख को महसूस कर रहा है, तब उसकी
क्या दशा होती है और यह अन्य लोगों को कैसे प्रभावित करता है। यदि आप स्वयं को नकारात्मक भावनाओं से मुक्त कर लें, तभी अंदर अच्छे विचार अनुभव करेंगे जो अन्य लोगों के प्रति अच्छे सकारात्मक विचारों से भरे होंगे। इससे एक शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण वातावरण की रचना होती है। जब आपके उद्देश्य शुद्ध और सकारात्मक होते हैं और वे प्रेम तथा सत्य पर आधारित होते हैं, तब यह शांति की शक्ति पैदा होगी। सत्य के अर्थ उस सूचना से अधिक है जो हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं या जिसके बारे में लिख पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ है मौन और शांत रहना, यहाँ तक कि सोना नहीं, न ही बहुत ज्यादा सुनना, पर अपने अस्तित्व का सार रखिए। अपने मानवीय गुणों तथा अपनी बुद्धि व समझ का तत्व रखिए। अपने अंदर हर चीज को जो अंदर या बाहर घटती है, उन्हें समाहित कर लीजिए। जैसे समुद्र नदियों को अपने अंदर समा लेता है और शांत रहता है। शोध बताते हैं कि प्रशिक्षण के बिना उत्कृष्टता संभव नहीं है। कार्यस्थल पर अक्सर लोगों को प्रशिक्षित करने का लगातार प्रयास किया जाता है, लेकिन इसे पार्ट टाइम कार्य नहीं, मुख्य कार्य बनाना चाहिए, क्योंकि यही सफलता का आधार भी है। किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो पाएंगे कि जो सफल है उन्हें एक्सपर्ट्स ने प्रशिक्षण दिया है। कार्यस्थल पर काम की गुणवत्ता को लगातार बढ़ाने वाले कर्मचारियों की आवश्यकता बनी रहती है। ऐसे में प्रशिक्षण को महत्व दिया ही जाना चाहिए। प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी लीडर की होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम लीडर की ही जिम्मेदारी होंगे, बल्कि यह है कि लीडर को प्रशिक्षण कार्य में शामिल होना चाहिए, न कि केवल बजट सेक्शन करना चाहिए। वे चाहे तो अपनी भागीदारी दिखाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। यह था 90 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास। आपने किया सीरीज स्टेनोग्राफी के माध्यम से। करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यह अभ्यास विभिन्न गतियों में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।